यहाँ सीने के करीब उन्हें फैर मारे और पिछों फैर निकल गया। मेरा बेटा उत्थे ही बिल्कुल खून के अंदर लत पत हो गया। फौरन असी 1122 ਨੂੰ फोन किया है और 1122 एंबूलेंस आई और मैं बाद बच्चे ਨੂੰ लैके असी कसूर पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं कसूर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम समीउर रहमान था, वो हाफिज कुरान था, उसको ईद वाले दिन अपने बाप की आंखों के सामने पुलिस कांस्टेबल ने फायर मारकर कत्ल कर दिया। वो सफाक दरिंदा जिसका नाम मासूम है और पुलिस की वर्दी में काला भेड़िया है। समीउर रहमान के वालिद साहब खलीलुर रहमान साहब इमाम मस्जिद हैं और ये जो एक बच्चा आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये सफीउर रहमान है, समीउर रहमान का भाई और इनका छोटा बेटा। ईद वाले दिन नमाज पढ़ने के लिए जब वो घर से निकला तो मासूम कांस्टेबल ने उसको बाप की आंखों के सामने फायर मारकर कत्ल कर दिया। फायर लगा बच्चे के पेट के ऊपर और पीछे से निकल गया। समीउर रहमान ना सिर्फ एक हाफिज कुरान था, एक इमाम मस्जिद का बेटा था। उसने पहली दफा अपनी जिंदगी में नमाज तरावी भी इसी मस्जिद में पढ़ाई और पूरा इलाका इस बात का गवाह है। इसके साथ साथ वो बहुत खूबसूरत नात खां भी था। अल्लाह ताला ने अच्छी सूरत भी दी थी। वालिदैन का कहना यह है कि वो उससे बदफेली करना चाहता था और समीउर रहमान ने कई मरतबा घर आकर अपने वालिदैन से मासूम कांस्टेबल की शिकायत भी लगाई कि वो मुझे डराता धमकाता है, लेकिन वालिदैन सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारी इज्जत खराब होगी, ये इमाम मस्जिद हैं, कहीं बात इधर उधर जाएगी तो हमारी मुआशरे में क्या इज्जत रहेगी। लेकिन ऐसी इज्जत का क्या फ़ायदा जिसमें इनके बच्चे की ज़िंदगी ही ना रही हो। इनके वालिद साहब की ज़ुबानी सारा वाक़या सुनते हैं। कसूर में पहले भी बेशुमार बच्चों के साथ दरिंदगी के वाक़यात हुए। ज़ैनब जैसा केस जिसने पूरी दुनिया की नज़रें कसूर पर जमा दी, सैकड़ों बच्चों के साथ यहाँ पर ज़्यादतियाँ होती हैं। आपके बच्चे के साथ उसने बदफेली की कोशिश की, ईद वाले दिन मिलना चाहता था, बच्चे ने इनकार किया तो उसने फायर मार दिया आपकी आंखों के सामने। ये वाकया हुआ कैसे? ये मेरा छोटा बेटा और मेरा बेटा समीउर रहमान दोनों नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। ये बिल्कुल मस्जिद का जेड़ा मोड़ है उत्थे पहुँच चुके जे जिथे वो दरिंदा खड़ा। मैं भी इनके पीछे जा रहा सा। बिल्कुल मस्जिद वाला जो रास्ता है मैं मुड़िया ही है जे उसने मेरे बेटे को फैर मार दिया और मैं उन्होंने देख रहा सा कि वो जालम दौड़ रहा है। मैं तो उस वक्त उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मासूम है। मैं जाते फौरन आपके बेटे ने चुकया, यहाँ सीने के करीब उन्हें फैर मारे और पिछों फैर निकल गया। मेरा बेटा उत्थे ही बिल्कुल खून के अंदर लत पत हो गया। फौरन असी 1122 ਨੂੰ फोन किया है और 1122 एंबूलेंस आई और मैं बाद बच्चे ਨੂੰ लैके असी कसूर पहुंचे हैं। उसने बच्चे को मारा क्यों? बच्चे ने कभी आपको शिकायत लगाई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो बच्चे के साथ बदफेली करना चाहता था और पहले भी कोई ताल्लुकात रख रहा था। बच्चे ने आपसे कोई कंप्लेन की थी? मेरा बच्चा खूबसूरत सी। ये बच्चा ये मासूम उनके नाल प्यार करना चाहता सी। प्यार का मकसद ये कि वो अपनी दरिंदगी विखावना चाहता सी, लिहाजा मेरा बच्चा इस चीज़ तो बचता सी। कई दफ़ा मेरे बच्चे ने बताया भी है कि अबू इस दरिंदे की हरकतें सही नहीं है। तो आपने फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जब बच्चे ने आपको भी कंप्लेन की? सर असी अपनी इज्जत की वजह तो असी दूसरी गल है कि असी गरीब आदमी सा, वो थोड़ा जब पैसे वाले सी, अमीर सन, पुलिस वाला था, पुलिस वाला सी, इस वजह से हम उनसे डरते थे और लोगों की बातें साड़ियाँ लोग गल्लां करनगे। आपने इस वजह से भी जुबान नहीं खोली होगी और अपने बच्चे को समझाया होगा कि मैं इमाम मस्जिद हूँ, क्या मुआशरे में इज्जत रहेगी? असी इस वजह तो ही लोगों को या थाने दरखास्त नहीं दी, बेइज्जती का मुकाम है। मैं आपके बच्चे को समझाया कि बेटा तू इहदे कोल खुद बच, अपने आप को इहदे कोलों महफूज करा। आपां की जरूरत है मैं बेइज्जती होवे दी लोग गल्लां करन दे, असी सिर्फ इज्जत की वजह तो ही उनके खिलाफ कोई। लेकिन मेरा आपसे कारी साहब एक सवाल है, देखें बच्चे के साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन बच्चे का कत्ल हो गया। आप जैसे कई वालिदैन कसूर में होंगे जिनके बच्चों के साथ बहुत से लोग ज़्यादती की कोशिश करते हैं, उनको डराते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ उनकी बरहना वीडियोस बनाते हैं और वो सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से मीडिया पर नहीं आते या पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते या शोर नहीं मचाते। अब बच्चा भी नहीं है, ज़िंदगी भी नहीं उसकी रही, तो फिर ऐसी इज्जत का क्या फ़ायदा? आपको कहीं लगता नहीं है, पछतावा नहीं है कि मुझे तब बोलना चाहिए था? मैं तमाम वालिदैन अगे गुजारिश करना, अगर किसी बच्चे नाल ऐसा मुआवला है तो फौरन पुलिस नूं तलाह देनी चाहिए। मेरे बेटे तो उन्होंने सबक हासिल करना चाहिए। मैं आपकी इज्जत वास्ते पुलिस नूं या आम लोगों नूं नहीं दस्या। अज मेरा बेटा दुनिया तो चला गया है, लिहाजा जिन्हां नाल भी कोई या मुआवला है
ਐਸੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। आप सब भी कारी खलीलुर रहमान साहब की तरह एक रोल मॉडल बने। अगर आपके बच्चे को कोई भी शख्स तंग करता है, ब्लैकमेल करता है, उसकी बरहना वीडियोस बनाता है और वीडियोस बनाने के बाद उसकी फैमिली को भी थ्रेट करता है, तो आप इस बात की परवाह ना करें मुआशरा क्या सोचेगा। नहीं तो उन लोगों का हाल भी यही होगा, उनके बच्चों की जिंदगियां मौत में बदल जाएंगी और वो बच्चा इस वक्त कब्र में है। बूढ़ी माँ पर, इस वालिद पर जो इमाम मस्जिद है, क्या गुजर रही होगी, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, कोई नहीं समझ सकता। अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे को कोई भी शख्स तंग करता है, उसकी वीडियोस बनाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, तो अपने मुंह के ऊपर पट्टी ना बांधें, बल्कि उनको एक्सपोज करें, मीडिया पर जाएं, पुलिस को इत्तला दें। लेकिन अगर पुलिस की वर्दी में ही कोई दरिंदा बन जाएगा और अपना नाम भी मासूम रख लेगा और वो मासूम जानों के साथ खेलेगा और बाप के सामने ही मर्डर कर देगा, गोली मारकर कत्ल कर देगा, इस छोटे से बच्चे पर जिसकी उम्र 11 से 12 साल है, इसने अपने भाई को मर्डर होते अपनी आंखों के सामने देखा है। इसकी धुंधली यादाश्त पर वो धुंधले नकूश हमेशा रह जाएंगे, जो कि इसको शायद सारी ज़िंदगी इस डिप्रेशन से या इस खौफनाक सानहे से, इसकी याद से ना निकाल सकें। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। आपका बच्चा नात भी बड़ी खूबसूरत पढ़ता था, उसका नात पढ़ना, उसकी खूबसूरती, उसका अंदाज, ये सारी चीज़ें उसको भा गई होंगी। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀ पूरे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ। जुमे ਦੀ रात ਨੂੰ हमारी मस्जिद में प्रोग्राम और मेरे बच्चे ने वहाँ नज़में पढ़ी है और लोगों ने भरपूर उनका साथ दिया और बड़े लोग खुश हुए। सिर्फ दीन दी वजह तो खुड़ियां दी तारीख दा जनाजा सी। पूरा शहर इस चीज़ का मुतालबा कर रहा है कि इस दरिंदे नूं जल्दी जल्दी सजा दी। तो सर, इस शहर में ज़ैनब जैसी बच्ची का कत्ल हुआ, इस शहर में बेशुमार बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की गई। अगर उनमें से किसी भी एक शख्स को सरेआम फांसी दी जाती तो शायद किसी दूसरे तीसरे की जुर्रत ना पड़ती। तो आप क्या मुतालबा करते हैं इस तरह का कोई इबरतनाक सजा दी जाए इसको? इनू सज़ा इस तरह देनी चाहिए, शरेआम इनू लटकाया जाए ताकि इनकी सज़ा तो लोग दूसरे भी इबरत हासिल कर सकन, ता आइंदा तो इस तरह का वाक़या पेश ना हो। मोहल्लेदारान, इलाके के मौजूदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुआ था वाक़या, आप बताइएगा। आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? मेरी मछली की दुकान है, मेरा बेटा वहाँ बैठा होता है। ये मासूम अली पेट्रोलिंग पुलिस का मुलाजिम मेरे बेटे के पास आया। उसने कहा भाई हम दावत करनी है दोस्तों की, तो आर्डर आपको देना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना नंबर दे दें। उसने मेरे बेटे से नंबर ले लिया और चंद दिनों के बाद मेरे बेटे को फ़ोन किया कि घर पर आ जाओ, अपने बाप को नहीं बताना। उसने कहा मैं अपने बाप को लेकर, उन्होंने कहा नहीं बाप को नहीं बताना, मेरे घर पर आओ, मैं आपको आर्डर देना है। उसने कहा ये कैसे हो सकता, मैं आपके पास माल तो मेरा बाप तैयार करता है, मैं नहीं आपके पास होगा। बेटे ने मुझे बताया पापा ऐसे बात है, तो मैंने उसका बंदोबस्त किया। मैंने उसके छोटे भाई को बताया यार आपका भाई ये आर्डर कर रहा है, अगर आर्डर करना है तो मुझे यानी मासूम अली कांस्टेबल के भाई को बताया आपने? बता दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने उससे मिलना बंद कर दिया, ना ही उसने मासूम ने दोबारा मेरे बेटे को फ़ोन किया था। तो लेकिन कम से कम अगर आप ये वाली बात इनको भी बताते, ही आपके मोहल्लेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो शायद ये वाक़या ना होता। कतई तौर पर नहीं इल्म था। अगर मुझे इल्म होता, अगर इनसे इल्म हो जाता तो ये आज वक़ुआ पेश ना आता। तो जी, ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बारिश बुज़ुर्ग हैं, शहरी हैं हमारे पाकिस्तान के, ये भी गवाही दे रहे हैं। और इसके साथ साथ 20 से 25 बच्चे और हैं जिनके साथ वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता था। तो इसका मतलब है वो एक आदि किस्म का जो है हवस का पुजारी था और नाम उसने अपना मासूम रखा था। ये कसूर की तारीख का पहला वाक़या नहीं, ऐसे सैकड़ों वाक़यात पहले भी मीडिया पर रिकॉर्ड हो चुके हैं और कई ऐसे हैं जो मीडिया पर आए ही नहीं। बहुत से लोग सिर्फ अपनी इज्जतें बचाने के लिए कि मुआशरा, ये सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगा, फिर उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ मौत में बदल गई हैं। तो कोई इल्तमास करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं बाला हकाम से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि इस दरिंदे नूं इबरनाक सराज दी जाए और स्पैशल दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर ये केस चलाया जाए ताकि जल्द सानू ये इंसाफ मिले। कसूर जैसा पुरअमन इलाका जहाँ पर चंद काली भेड़ों की वजह से, चंद गंदे अंडों की वजह से ये अमन की बस्ती, ये ओलिया की बस्ती, जहाँ पर सादात ने रक्स किया, बाबा बुल्ले शाह साहब की ज़मीन जो कि अमन और मोहब्बत का दर्स देती है पूरी दुनिया में, आज उसकी ज़मीन को लोग हकारत की नज़र से देखते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।